सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज एक चालू करते हैं एक बढ़िया सा लेक्चर, नया चैप्टर एनिमल टिश्यू, क्लास 11th का है। नया चैप्टर है, बढ़िया सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, देखिए एनिमल टिश्यू जो है, ठीक है बेटा, उसको समझने से पहले ये चैप्टर हमको ये पता होना चाहिए कि सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए बेटा। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे एक है व्यक्ति, मान लो मैं सारे काम करता हूँ, मतलब जैसे होता है जैसे एक पर्सन है वो सारे काम करता है घर में, मान लो मम्मी है वो घर का काम भी कर, जैसे जो सिंगल हैंडेड मॉम होती हैं, फिर सिंगल हैंडेड फादर होता है, एक सिंगल सन के। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही काम कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, खाना भी बना रही, सब कर रही हैं, टू जेड सब कुछ वो कर रही हैं, वो हो गए जैसे एक ही काम करी। अब मल्टी फैमिली का पूरा एक जॉइंट फैमिली, वो क्या कर रही है, जैसे भैया जाते हैं ये काम करते हैं, पापा ये काम करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ वाला हाउस मेकर का काम करती हैं, बच्चा पढ़ाई, सब मतलब ए टू जेड सब एक, तो वही होता है डिफरेंस। ठीक है, एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हम वो हो गए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं बाहर पीजी वाले वो हो गए यूनिसेलुलर, एक हो गया मल्टीसेलुलर। वही सेल में भी काम होता है, सब वो किस में काम करता है, सेल में भी करता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी फंक्शंस हैं, यानी ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल है वही सारा फंक्शन करता है। और मल्टीसेलुलर होता है इसमें जो जितने भी फंक्शंस है, क्या जिसमें इसमें जितने भी फंक्शंस है वो सब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ऑल, मतलब सम फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट organisms by different organisms in a different group of cells। ठीक है, मतलब इसमें सेल सारे बटे हुए हैं, इसमें सारा सेल जो है बेटा वो क्या हुआ है सर, बटा हुआ है। समझे बेटा, ये हो गया सर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टिश्यू। अगर आप लोग एनसीईआरटी अपनी बगल में लेके चलो, देखो मैं भी पुरानी एनसीईआरटी में है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलो, लिखा हुआ है इन और फंक्शन लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन, ये सब सिंगल सेल कर रहा है, और इसमें सब वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, मैटर कह रहे हैं मैनर में। ठीक है, तो सर इसमें जैसे मान लो कि क्या हो गया, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब एक ही सेल कर रहा है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एसेट्रा, जितना भी सब फंक्शन है वो एक ही कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी एक ही कर रहा है। पर इसमें देखो जैसे हम एनिमल्स हो गए, मतलब ह्यूमंस, ठीक है, हम लोगों को क्या है, सबका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हमारी किडनी एक्सक्रीशन वाला काम करती है, नॉस्ट्रिल जो है हमारी ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, लंग्स हमारा रेस्पिरेशन कर रहा है, हेड हमारा सोचने का काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम अलग फंक्शन करता है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बेसिक सा डिफरेंस। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं, आगे नोट करो जल्दी, इसको नोट कर लिया आप लोग, हाँ सर इसको नोट कर। चलो अब आगे देखते हैं, एक मिनट। टिश्यू क्या देखते हैं बेटा, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू वही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। सेल से क्या बनता है बेटा, टिश्यू बनता है। टिश्यू से सर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, टिश्यू क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ सेल, जितने भी जो अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनके पास हैविंग अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, मतलब सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ठीक है ना, टिश्यू जैसे एक तरीके से और समझ लो, जितना भी जो सेल है, क्या सेल के सारे कॉम्बिनेशन को कहते हैं टिश्यू कहते हैं, ये सब तो हम लोग जानते हैं।
ठीक है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। हाँ सर, ये पता है। और देख लो, जो स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या टिश्यू की जो स्टडी करता है उससे कहते हैं हिस्टोलॉजी, उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये पढ़ लिए बेटा टिश्यू के बारे में। अब देखते हैं ऑर्गन के बारे में। ठीक है, ऑर्गन के बारे में। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, क्या एक जितने भी जो टिश्यू के ग्रुप्स होते हैं, अगर उनको हम लोग आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक मैनर, मतलब एक स्पेसिफिक मैनर में, जैसे मान लो टिश्यू है, ये सारे टिश्यू तब ये मेरा ऑर्गन बनाना जाकर, जैसे मेरा कोई भी ऑर्गन है, आप लोग को जो फिर कोई भी ऑर्गन सब एक साथ ऑर्गेनाइज, तो वही है। अगर एक स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में, मैनर ही बोल सकते हो, स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। ठीक है, तो सर उससे क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे, इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, क्या कह दिया सर? उसे ऑर्गन कह दिया। ठीक है, चलो अब देख लो ऑर्गन सिस्टम। ये एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उसको ज़रा मार्क कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ जब भी आप लोग कोई भी ज्वाइन करेंगे, देखिए उसमें वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये वाला जो शुरू का पैराग्राफ होगा, आप लोग पुरानी बुक ले लेना, नए बुक में ये चैप्टर को हटा दिए हैं, ये टॉपिक पर नीट में है तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखा है दिस टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन सेकेंड पैरा पर आइएगा तो लिखा हुआ है, देखो, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये टेस्ट सीरीज में टीचर लोग देते हैं। व्हेन टू या मोर ऑर्गन्स परफॉर्म्ड बाय अ कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन। देखो कि भाई क्या है सर? बाय ए कॉमन फंक्शन, बाय कॉमन फंक्शन, बाय अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन, बाय देयर फिजिकल या फिर बेटा केमिकल इंटरेक्शन। देख लो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओएस यानी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, समझे? हाँ सर समझिए, उसके कहते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं। ऑर्गन समझ में आ गया, ऑर्गन सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल जानते होगे, ऑर्गन मतलब वही हो गया हमारा स्टमक हो गया, लंग हो गया, कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा ले लो। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम में समझ डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अभी तो पूरा इस पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहले डाइजेशन चलता था पर वो हट गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जितने नर्वस सिस्टम, ये सब किस में आ गए? ऑर्गन सिस्टम में आ गए। ठीक है, चलो बेटा अब सर क्या पढ़ा रहे हो? अब पढ़ाते हैं एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ाते हैं? एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये था आपका पूरा बेसिक की चीज़ें, और देखते हैं सर अब एनिमल टिश्यू। इसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ा जाएगा, पर चिंता ना करो, इसको मैं देख लो। चलो, एनिमल टिश्यू को टोटल 4 भाग में एनसीईआरटी बांटती है। ठीक है सर, 4 भाग कौन कौन से हैं बेटा? पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा नर्वस न्यूरल टिश्यू। ठीक है सर, पहला क्या बताया? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा? सर हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या बताया सर आप? तीसरा बताया बेटा वो एपिथेलियल, कनेक्टिव। तीसरा हो गया मस्कुलर। क्या हो गया सर? मस्कुलर टिश्यू। चौथा हो गया न्यूरल। क्या हो गया? न्यूरल टिश्यू।
ठीक है, हाँ सर 4 हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अब बेटा वो पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू बारे में। किसके बारे में सर पढ़ा रहे हो? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। लिख लिए, नोट कर लिए? हाँ सर नोट कर लिए। इसका एक अकेला लेक्चर लेगा, इसका भी अकेला लेक्चर लेगा, और ये दोनों एक ही लेक्चर में जाएंगे। टोटल 3 लेक्चर एनिमल टिश्यू बन सकते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3। डालो हेडिंग एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है समझते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब होता है एक लेयर, मान लो ये एक लेयर है, ठीक है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर लगी है, उसी को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो लिख लो टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय, एक टिश्यू है, अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर लेयर्स, ठीक है। ठीक है, एक टिश्यू है जो एक या उससे ज़्यादा के टिश्यू से कनेक्टेड है, उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और अब जैसे ये कवर है तो यही प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग देता है और कवरिंग देता है। ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का वो। अब एपिथेलियल टिश्यू को भी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि पहले तो एपिथेलियल टिश्यू को सिर्फ 2 भाग में बांटा गया, एक बोला गया सिंपल एपिथेलियम और दूसरा बोला गया कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। सर एक बोला गया सिंपल एपिथेलियम, एक बोला गया बेटा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम के भी कई प्रकार के पार्ट किए गए, कंपाउंड एक ही होता है, कंपाउंड को इतना नहीं किया। सिंपल एपिथेलियम के भी कई प्रकार के डिवीजन किए, जैसे कि एक किया गया स्क्वैमस एपिथेलियम, एक किया गया क्यूबॉइडल, क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक सिलिएटेड किया गया, कौन सा किया गया? सिलिएटेड किया गया और कॉलमनार किया गया, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कॉलमनार और सिलिएटेड, ठीक है। ऐसे कर कर 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया। अब यही 4 पढ़ते हैं, ठीक है। चलो 1 नोट कर लिए तुम लोग? हाँ सर नोट कर लिए। चलो स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और बेटा पहले देखते हैं सर स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? अगर तुम लोग एनसीईआरटी ये वाला डायग्राम में देखो यार मेरे पास कोई, देखो स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसे कुछ रहता है। अब क्या बेटा थोड़ा सा बुक, अगर तुम लोग बुक होगी, अगर ये चैप्टर देखो एनटीए की वेबसाइट पे चेक करना, अरे सीबीएसई की एनसीईआरटी की वेबसाइट पर चेक करोगे ना तो बुक मिल जाएगी। देखो इसकी ना कुछ अरेंजमेंट है ऐसे, वैसा कोई सिस्टम नहीं मैं दिखा सकूं, पता नहीं कैमरे में सही से विजिबल हो कि नहीं, पर अगर देखो तुम लोग को दिखा सकूं, 2 मिनट दो। देखो यही है, ठीक है, दिख रहा है? देखें, हाँ दिख तो रहा है, यही है, ठीक है। फ्लैटेंड सेल दिख रहा है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो इसमें क्या मिलता है कि इसकी जो लेयर होती है सिंगल लेयर होती है, कैसी होती है? सिंगल होती है, सिंगल थिन लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है। और फ्लैटेंड सेल्स होती है, कैसे होती है बेटा? फ्लैटेंड सेल्स मतलब एकदम पतली पतली सेल, एकदम चिपटी हुई फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। तीसरा एक होगी सिंगल थिन लेयर होती है, एक होती है बेटा फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होता है इनके पास, मतलब इसका जो दूसरा नाम होता है, एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम और इसको कुछ लोग कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। कौन सा एपिथेलियम? पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि
और पूछो सब पेवमेंट क्यों कहते हैं बेटा, जब भी अभी तुम अगर जब देखोगे डायग्राम इसका, अगर एनसीईआरटी में विजिबल होगा तो इसका देखो टाइल्स लाइक होता है, इसी से कहते हैं, क्योंकि देखो पेवमेंट टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, टाइल्स जैसी नहीं होती वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, टाइल्स लाइक, तो इसी से कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, तो यही सब कुछ है। और एक और लिख लो, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। देखो जो बाउंड्रीज होंगी वो एकदम ख़राब सी हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, कैसे बाउंड्री है सर, इरेगुलर बाउंड्रीज है। और जब अब जो जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है वो उसके एग्जांपल लिख लो। ये पाया जाता है कहाँ, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, एग्जांपल लिख लो। कहाँ कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, ब्लड वेसल के वॉल में पाया गया है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाई जाती है, और बस यही दो जगह एनसीईआरटी कहती है। और इसकी जो बाउंड्री है मैंने लिख दी रेगुलर होती है, और ये डिफ्यूजन का भी काम करता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का काम, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का भी काम। ठीक है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का काम। तुम लोग मेरी वर्डिंग समझना, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी। ठीक है, तो यही सारे कुछ इसके पॉइंट्स हैं। इसकी सेल्स मैंने लिख दी ना, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। हाँ, फ्लैटेंड सेल्स थिन लेयर्स हैं। पेवमेंट एपिथेलियम इसका दूसरा नाम है। पेवमेंट के टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाउंड्री इरेगुलर होती है। एग्जाम्पल होता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी को दूसरा एग्जाम्पल कहीं नहीं है। ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन फंक्शनल फॉर्म डिफिशन बाउंड्री, बस खत्म। अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसकी सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर होती हैं और क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा जो होता है वो होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, सिंगल लेयर होती है क्यूब लाइक सेल्स की, जो सेल होती है बेटा सारी क्यूब के फॉर्म में होती है। बस, और कुछ तो इसका कुछ पॉइंट है नहीं। यार क्यों नहीं ये पॉइंट यार, न्यूक्लियाई तो लिखो। इनका जो न्यूक्लियाई होता है इट इज़ लोकेटेड एट सेंटर, सेंट्रली। जैसे कि ऐसे मान लो, इसका स्ट्रक्चर देखें दिया है, हाँ दिया तो है यार, इसका नहीं दिया होगा तो किसका दिया होगा फिर। चलो ये है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ऐसे वॉल्स हैं, यही है। ठीक है, ये देखो अब इसके जो न्यूक्लियाई है, इसका ये जो न्यूक्लियाई देखो सब सेंटर पर नहीं है, तो इसीलिए से न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट सेंटर, सेंट्रली ये लोकेटेड होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। क्या क्या होता है सर, सिक्रीशन होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, सिक्रीट करेगा, एब्जॉर्ब भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो। क्या एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हो जाता है तो जैसे डक्ट्स हो गई, मैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ओवरीज हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल का, ये देखो लोकेटेड एट सिंगल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड ट्यूबुलर पर मेन फंक्शन सिक्रीशन। भाई डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हो गया और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब ये पीसीटी, डीसीटी, हैंडललेस लूप, ये सब कह रहा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि पीसीटी भी कह रहा है, ये हैंडलेस लूप भी कह रहा है। चलो ये क्या था सर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या पढ़ लिया, क्यूबॉइडल। अब पढ़ते हैं कॉलमनार। क्या पढ़ रहे हैं सर अब, कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, इसका ज़रा मैं बस स्ट्रक्चर दे लूँ फिर तुमको बताता हूँ। हाँ ये स्ट्रक्चर दिया, ठीक है चलो हो गया, नोट कर लिया। हाँ सर नोट कर लिया। कॉलमनार, इसका न्यूक्लियस देख लो कैसे होता है। इट इज़, ये थोड़ा बताएं, नीचे की तरफ होता है, मतलब ग्राउंड की तरफ, थोड़ा नीचे की बॉटम होता है कॉलमनार एपिथेलियम। ये कैसी होती है, टॉल एंड स्लेंडर लेयर्स होती हैं। ठीक है, मतलब लंबी लंबी होती हैं सेल्स। जैसे कि रुको मैं इसका डायग्राम देखूँ। हाँ
एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसकी तो कुछ ऐसी होती हैं, पर डायग्राम थोड़ा देखना पड़ता है ना, कि डायग्राम मतलब वैसे बनाना ऊपर एकदम प्रॉपर चाहिए रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे गलत नहीं पढ़ा सकते। देखो ये ऐसे है, यहाँ पे जैसे मान लो ये वैसे मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जिसकी जो भी नहीं सब बेस पे लोकेटेड होती है, ये सारी जितनी भी हैं सब बेस पे लोकेट। तो ये देखो कैसी लेयर है, टॉल है स्लेंडर, को बड़ी बड़ी नहीं है, टॉल है और स्लेंडर लेयर्स हैं। और इनके पास दे हैव मतलब इसके पास ही माइक्रोविलाई होती है। क्या होती है, इनके जो जहाँ जहाँ फ्री सरफेस होता है उनके फ्री सरफेस इनके पास और माइक्रोविलाई होती, फ्री सरफेस में है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी सकते। माइक्रो में तो मूवमेंट में हेल्प करता है, में है मतलब माइक्रो विलाई होती है, ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियस क्या, ये देखो सब बेस पे लोकेटेड है। एनसीईआरटी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, वो थोड़ा ऊपर ही बना दी है ऐसे ऐसे, पर वो सब होते हैं बेस ही पर, दे न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस। यही होता है, डायग्राम को पहचान के लिखना, ये एनसीईआरटी नहीं कहती। अब एग्जामिनर इसे क्वेश्चन बनाता है किसका न्यूक्लियस कैसे लोकेटेड है, ठीक है। कैसे लोकेटेड है, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, ठीक है। और इसका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एट दी फाउंड एट दी लाइनिंग ऑफ, फाउंड एट दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, पेट में और वहाँ पाई जाती हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये कौन सा एपिथेलियम हो गया बेटा, कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सिलेंडर लेयर न्यूक्लियर लोकेटेड बेस, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, दे फाउंड इन द नेक्स्ट में हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन लिख लो, किस में हेल्प करती है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन पर, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा ना मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाने वाला। पेपर ही नहीं आता तो क्यों बना दूँ यार, पेपर का वही लेवल आ रहा है, क्यों चेंज करें लेवल को, जो पेपर आ रहा है वही पढ़ो ना, फालतू क्यों पढ़ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम, जिसे कहते हैं सीलिएटेड। क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब बताओ इसमें ना कॉलमनार में और पढ़ाया जाता है, ब्रश बॉर्डर पढ़ा है, मतलब दिया हुआ देखो, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ग्लैंड, मेरे नोट्स में देखो मेरे सर लोगों ने पढ़ाया हुआ है, मैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये सब पढ़ा है, बताओ ये सब एक्स्ट्रा में। सीलिएटेड एनसीईआरटी जो सीलिएटेड पढ़ो चुपचाप, का फालतू दिमाग खर्चा करना अपना, जो चीज़ है नहीं वो मत लगाओ। इसीलिए कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, पता रहता है कि पेपर कैसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसका एनसीईआरटी कोई दूसरा नाम भी कही है, देखें क्या कही थी, कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स, बियर सीलिया। अच्छा देखो बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। देखो सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा होता है, अभी पढ़े थे हम लोग पीछे, जस्ट अभी जब वो पढ़े कॉलमनर सेल, उसमें क्या पढ़े, उनकी जो न्यूक्लियस है वो बेस पे लोकेटेड है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही, तो हम लोग तो जान गए। उसमें लिखा हुआ है कि उनकी कुछ फ्री सरफेस, उनके पास कुछ फ्री सरफेस है, जो इनके पास शायद माइक्रोविलाई हो सकती है, पढ़ सकते हैं, हाँ सब पढ़ें। तो यही होता है सीलिएटेड, जहाँ जहाँ पर जो कॉलमनर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स, कौन सी, कॉलमनर और क्यूबॉइडल, उन्हीं के पास जो सरफेस होता है फ्री, वहाँ पे सीलिया ग्रो कर जाता है, तो उन्हीं को कहते हैं सीलिएटेड, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं, सीलिएटेड सेल्स कहते हैं, ठीक है। देखो 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 देखो, कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स विच बियर सीलिया, इन्हें कहते हैं सीलिएटेड, क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलमनर क्यूबॉइडल विच बियर सीलिया आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो यहाँ पे एक और क्या लिखा है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। भाई ये फिर सीलिएटेड क्या होता है, सीलिया क्या करता है, जो हेल्प करता है मूविंग में, किस में हेल्प करता है, मूविंग में करता है। तो बस वही है कि देयर पार्टिकल्स हेल्प टू मूव, देखो लिखा हुआ है, देयर फंक्शन मूव टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, या फिर हेल्प टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस
या फिर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिन्हीं को हम लोग कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है बेटा सर, ये है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये एक तरीके से कॉलमनर सेल्स हैं, मतलब इनका देखो कुछ ऐसे होता है हाल, न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई। अब ये सब कुछ सरफेस है, यहाँ पे सीलिया ग्रो कर गया, यही है। ठीक है, यही होता है कॉलमनर सेल बियरिंग सीलिया आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या पढ़ ली सर, सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ ली। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और ये सब कहाँ का प्रेजेंट होती है, ये लिख लो, इट इज़ प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ, इन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, क्या हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंचियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रोंचियोल्स हो गया या फिर फैलोपियन ट्यूब्स हो गए। अब यहीं से पैदा होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स ही तुम्हारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जन्म का कारण बना है। जैसे कि लिखा हुआ है गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस, किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। अगर तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है क्या, कि रहने दें, चलो रहने देते हैं, फालतू क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाएं, क्यों बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो बताओ पढ़ाएं फिर। चलो अब पढ़ते हैं सर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या पढ़ा रहे हो सर आप, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा रहे हो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो इसमें क्या होता है ना, जो भी तुम्हारे पास क्यूबॉइडल सेल्स या फिर कॉलमनर सेल्स होती हैं, उनके पास अगर सिक्रीशन की जरूरत, किसी जरूरत सिक्रीशन की, उन्हें कहते हैं ग्लैंडुलर। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। को फिर लिखा हुआ है सम ऑफ द गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस। बस कोई भी अगर कॉलमनर सेल्स है, कॉलमनार सेल्स है, या फिर क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है, अगर ये सारी स्पेशलाइज्ड हैं फॉर सिक्रीशन, किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, तो उन्हीं को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कह रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, चलो अब जैसे कि ग्लैंड, पहले देखते हैं ग्लैंड क्या होता है। रेडी, 1 2 3, चलो। ग्लैंड क्या होता है, जो भी कोई सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम अगर वो वहाँ प्रेजेंट हो, उसके कहेंगे ग्लैंड। क्या कहेंगे बेटा सर, उसे कहेंगे ग्लैंड। ठीक है, मतलब एक कोई भी सेल हो गया, सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन सिक्रीट करता है, मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा सर, उसे कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, जो भी अगर मेरे पास सिक्रीट होता है उसे कहते हैं ग्लैंड। अब देखो लीवर जो होता है, लीवर क्या, लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो लीवर होता है बेटा उससे कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या होता है सर, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर इज दी लार्जेस्ट ग्लैंड, ये ना पूछ सकते हैं तो याद रखना। ठीक है, अब इसी को दो भाग में बांटा गया, एक बांटा गया यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एक बांटा गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, दो भाग में बांटा गया ग्लैंड्स को ही, ये जो ग्लैंड है या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसी को दो भाग में डिवीजन किया गया। एक बांटा गया, रुको ये कर जाता है।
ठीक है, इसको ही दो भाग में बांटा गया, एक बांटा गया यूनिसेलुलर में, एक बांटा गया मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। चलो नोट कर ली, जल्दी नोट कर लिया। नोट कर लिया, हाँ से कर लिया। अब देखो इनका डिवीजन, देखो बात सुनो बच्चा, अभी यहाँ पे दो ग्लैंड और आएंगे, एक आएगा एक्सोक्राइन, एक आता है एंडोक्राइन। ये है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इनका बेटा डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर सिक्रीशंस, और वो हुआ था, नहीं ठीक है, ये टाइप्स हैं, क्या है ये? 2 टाइप्स हैं ग्लैंड के, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट रुक जाओ। देखो एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है भी एंडोक्राइन, अभी वो बताएंगे। उनका जो डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट पेपर्स में, कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन किस पे डिवीजन हुआ? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन किस पे डिवीजन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशंस, ठीक है। और ये हुआ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड में, साफ साफ इनके ये 2 टाइप्स हैं। अब जो यूनिसेलुलर होती हैं वो होती हैं गॉबलेट सेल्स, क्या कहते हैं उन्हें? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जो भी इसमें जो होती हैं वो आती हैं गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल आती हैं? गॉबलेट सेल्स। मैं सही से लिख दे रहा, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं बेटा? इट इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं बेटा गॉबलेट सेल्स। लार्जेस्ट होती हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स को कहते हैं गॉबलेट सेल्स। और जो सेल्स होती हैं लार्जेस्ट गॉबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री ग्लैंड की। और जो मल्टीसेलुलर होती हैं वो होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पाए जाते हैं सर? सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं बेटा क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब भर भर जो सलाइवरी, थूक नहीं, थूक, तो एक बार थूक को कह रहा है, ठीक है। चलो अब इनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ देयर सिक्रीशंस, ठीक है। तो मैं अभी चिल्ला रहा था कि मैं जो कंफ्यूज नहीं हो गया था अभी बेटा, हाँ भाई। तो इनका जब सिक्रीशन के बेसिस पर डिवीजन हुआ, किसके बेसिस पे? सिक्रीशन के। वो 2 टाइप्स थे, ये कंफ्यूज मत, देखो मैं कंफ्यूज होगा, तुम भी हो सकते हो, पेपर में आएगा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से देख लो, सिक्रीशन पर कंफ्यूज हो मत होना। सिक्रीशन के लिए जब हुआ तो ये बटा एक्सोक्राइन ग्लैंड और बटा एंडोक्राइन, 2 प्रकार में बटा, एक बटा एक्सोक्राइन, एक बटा एंडोक्राइन, ठीक है। 2 भाग में सर गया, एक गया बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, एक गया एंडोक्राइन में। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है बेटा वो सिक्रीट क्या करेगा? इस सिक्रीट करता है म्यूकस, ईयरवैक्स, ठीक है, ऑयल। यही एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ना, जो सब सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, जो प्योरिंग ऑफ द सेक्शन करता है, उससे कौन सा ग्लैंड कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो करता है सिक्रीट म्यूकस कर रहा है, सलाइवा करता है, सलाइवा नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा, सलाइवा करता है, ईयरवैक्स कर रहा है, ऑयल कर रहा है, और क्या कर रहा है? म्यूकस करते हैं, म्यूकस लिख चुके हैं ना, हाँ। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी ये चैप्टर में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब लास्ट पढ़ोगे ना तो उसमें एकदम अच्छे से और समझ आएगा। और बेटा जो एंडोक्राइन, क्या जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये सारे रिलीज़ करते हैं। ये क्या करता है? ये रिलीज़ करता है हार्मोन्स को, ये सिक्रीट करता है, ये क्या करता है? रिलीज़ करता है हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड पूरा हार्मोनी है एक तरीके से, ठीक है। ये क्या रिलीज़ करता है बेटा? इट रिलीजेस हार्मोन्स। इससे क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? रिलीज करता है हार्मोन को, ठीक है। और इसके पास कोई भी डक्ट नहीं, दे डू नॉट हैव डक्ट्स, डू नॉट हैव डक्ट। और एक्सोक्राइन के पास दे हैव डक्ट, इनके पास डक्ट होती है, तभी तो सबसे, तभी तो ये डक्ट नहीं, तभी तो ये क्या करता है? रिलीज कर रहा है हार्मोन, रिलीज ही ना करता, समझे?
सर समझ गए बेटा, ये रिलीज़ कर रहा है, देख लो, ये रिलीज़ करता है हार्मोन्स को किसके थ्रू, डक्ट्स और ट्यूब्स, किसके थ्रू, डक्ट्स और ट्यूब, इसलिए इसके पास डक्ट्स है ही नहीं, मतलब ये अरे सॉरी ये रिलीज़ करता है हार्मोन को पर इसके पास डक्ट्स नहीं है, और ये रिलीज़ करता है फिर देखो डक्ट्स है, तभी ये सब सिक्रीट कर पा रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर, हम लोग समझ गए। ये सब प्रोडक्ट्स रिलीज़ भी होते हैं और सिक्रीट भी होते हैं। ठीक है, ये सिक्रीट करता है और फिर ये रिलीज़ भी करता है, ये सब तभी इसका डक्ट के काम है, जो सिक्रीट भी करे, रिलीज़ भी करे, और जिसके पास ये हार्मोन है तो फिर डक्ट होता ही नहीं है, ये रिलीज से हार्मोन करता है। ये पढ़ लिए ग्लैंडुलर। अब पढ़ते हैं लास्ट एपिथेलियम, जिसे कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, बस 10 मिनट टॉपिक और बचा, एक कंपाउंड पढ़ाएंगे और फिर सेल जंक्शंस, फिर आपका चैप्टर खत्म। मैं अब कोई मुझसे यूँ भी कहना कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलो एक्स्ट्रा पढ़ाएं, भाग में बटा रहता है, कोई काम का है नहीं, जो चीज़ क्वेश्चन आता ही नहीं है, फालतू क्यों पढ़ाएं। जैसे अब कंपाउंड एपिथेलियम को 2 भाग में बांटा गया है, मेरे सर ने लिखवाया मेरे नोट्स में, उन्होंने 2 भाग में बांट दिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और वो स्ट्रेचेबल वाला, एक होता है स्ट्रेच करता है, एक नॉन स्ट्रेच होता है। अब वो सब काम ही का नहीं है बेटा, वो सब क्वेश्चन ही नहीं आया, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं पागल हूँ, तुम लोग मत हो पागल, मैं सब याद कर रहा हूँ इसीलिए बैठा हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं सब पढ़ने की। चलो और देखते हैं ग्लैंडुलर, अरे कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कंपाउंड एपिथेलियम हमको पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो कंपाउंड एपिथेलियम बेटा क्या करता है, इसके पास ये जैसे जो सिंपल एपिथेलियम पढ़े थे, 2 एपिथेलियम पढ़े थे सिंपल, एक पढ़े थे कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम हम लोग को क्या पढ़ते हैं, सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, पढ़े थे ना, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं सिंपल एपिथेलियम, क्या पढ़ते हैं, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। इसके पास वही उल्टा लिख लो, क्या होता है, मल्टी लेयर सेल्स, उसी का उल्टा ही तो है, और क्या है, भाई है, अरे हाँ भाई है, वो सिंगल लेयर सेल थी, ये क्या थी, मल्टी लेयर सेल्स, बस मल्टी सेलर यानी मल्टी लेयर्ड है, क्या है, मल्टी लेयर्ड है सर, मल्टी लेयर्ड है ये। ठीक है, क्या है सर, इट इज़ मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, और इसके पास क्या है, इट इज़ हैज़ अ लिमिटेड रोल, इसका जो रोल है, रोल कह रहे हैं, मैं रोल नहीं खाना हमको, लिमिटेड रोल होता है किसमें, इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्किन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्किन होती है, सिक्रीशन में भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है, स्पेलिंग देखना एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, मल्टी ऐसा मतलब समझिए ना, 2 और मोर लेयर सेल्स, 2 या फिर 2 हो या फिर उससे ज़्यादा की लेयर हो, क्योंकि सिंगल में, अरे सिंगल कह रहे हैं, सिंपल में, सिंपल एपिथेलियम में एक ही सेल्स थी, सिंगल लेयर, इसमें ज़्यादा जैसे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और ये दे हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब केमिकल और मैकेनिकल में। ठीक है, इनका जो रोल होता है, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रॉपर एक लाइन लिख लो, प्रॉपर बेटा इंग्लिश में लिखवा है ना, मेन फंक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट केमिकल। ठीक है, दे, अरे यार बहुत कमज़ोर इंग्लिश हो गया यार मेरा तो, फंक्शन 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 फंक्शन, हाँ याद आ गया। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड अगेंस्ट द, इनका जो मेन फंक्शन, क्या इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो प्रोवाइड इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इस प्रोवाइड, वैसे याद रहता है कि सिंगल सिंगल, अब तो हम लोग प्रोवाइड अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल जो भी है एक्सेट्रा लिख लो, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस भाई बहुत स्ट्रेस होता है। चलो ठीक है, ये क्या था बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम है। कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी कहती, क्या एग्जांपल कही है, दे कवर स्किन हो गया, एग्जांपल लिख लो, स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, फिर फेरनेक्स, लैरनेक्स। ठीक है, फेरनेक्स हो गया, लैरनेक्स हो गया, और क्या हो गया, एक और लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिखवाए हैं।
अब मैं इसका ऐसे आगे का नहीं बढ़ा रहा। रीज़न ये है कि अब इसको दो भाग में बांटा गया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल को कहते हैं स्ट्रेचेबल, उसे कहते हैं नॉन स्ट्रेचेबल। समझा दे रहे, पर मैं लिखवाने नहीं जा रहा, समझा दे रहा। कोई पूछ ले तो बता देना कि सर ने बता दिया, ताकि थोड़ा इज्जत बन जाए मेरा। ये सब अब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं छोड़ दिया। अरे यार आता ही नहीं क्वेश्चन, को फालतू पढ़ाएं यार, नहीं तो फालतू दिमाग ख़राब होता है। ट्रांजिशनल होता है, एक होता है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, समझा दे रहे हैं बस। ट्रांजिशनल जो होता है बेटा वो होता है स्ट्रेचेबल, जो स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेटिफाइड यानी कि नॉन स्ट्रेचेबल। सर स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल समझाओ थोड़ा। देखो बेटा, जैसे कोई मतलब स्ट्रेच करते हैं, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जांपल होता है जैसे यूरेटर। जैसे यूरेटस में क्या होता है, जब भी फीमेल जब बच्चा पैदा करती है, जब भी फीमेल जब एक बेबी को जब जन्म दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, जब भी वो अंदर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेच हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सब हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है स्ट्रेचेबल। और नॉन स्ट्रेचेबल में हम भी मतलब कुछ भी ले लो, स्किन ले लिए, जैसे क्या क्या एग्जांपल दिया है सर ने, क्या लिखवाया मेरे, स्किन, सबसे बड़ा एग्जांपल स्किन लिखवाएं, ठीक है। अब बेटा ये स्ट्रेटिफाइड के अंदर दो भाग में पढ़ोगे, क्या क्या, नॉन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। इसमें भी कॉलमनर बहुत सिस्टम दिया है भाई, इसमें भी फिर क्यूबॉइडल, कॉलमनर, बहुत सारा भाई, पागल हो जाओ कितना मैं पढ़ो। एनसीईआरटी नहीं दी मैं पढ़ो, दिमाग में ख़राब करो हमारा। नहीं तो बाकी टीचर लोग पढ़ा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आता ही नहीं पढ़ाए, पागल नहीं है। नहीं तो कमेंट करोगे तो पढ़ा देंगे, बोल देना पेपर में आता नहीं है नीट के, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे। मतलब पहले आता था, ये नहीं बोले नहीं आता था, पहले आता था, पता चला गाली खाना, सॉरी फालतू चीज़ें बोलना अनुसार, पेपर में आता था, अब नहीं आता है। रिसेंट 5 ईयर में क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ सिंपल एनसीईआरटी पूछ रहा है एनटीए हमारा। चलो अब करते हैं सेल जंक्शंस। क्या करते हैं, सेल जंक्शंस, लास्ट टॉपिक, 5 मिनट टॉपिक ख़त्म होने वाला है। सेल जंक्शन, देखो सेल जंक्शन होता क्या है, इसी समझ में आ रहा है। रेलवे जंक्शन सुनो, रेलवे जंक्शन, ट्रेन जंक्शन क्या होती है, रेलवे, सारे रेलवे जितनी भी ट्रेनें चलती है सब आगे रुकती है ना, वहीं पर एक जंक्शन है। जैसे जो सेंट्रल जंक्शन है, कानपुर सेंट्रल है, कानपुर क्या एक सेंट्रल है, आगे रुकेगी भाई, कानपुर में रुकना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ट्रेन अगर अगल बगल से जा रही, कानपुर उसका रेलवे स्टॉप होगा ही होगा, निश्चित लगा लो बाजी। सेंट्रल है, दिल्ली इतना बड़ा जंक्शन है ट्रेनों का, तब कोई भी ट्रेन आएगी दिल्ली आके रुकेगी, मतलब जिसका रूट है तो वो अगर दिल्ली आ रहा है उसके रास्ते में दिल्ली रुक के जाएगी, ये नहीं कि दिल्ली से छोड़ के निकल जाएगी, ठीक है ना। ये छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, रुकती है, ठीक है। चलो सेल जंक्शन, ठीक है। सेल जंक्शन क्या हो गया, जिसमें सारी भी सेल्स क्या होती हैं, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम, इसमें ऑल सेल्स आर इन, ऑल सेल्स आर इन, ऑल सेल्स आर इन एपिथेलियम। क्या सारी सेल्स किसमें होती हैं बेटा, ऑल सेल्स आर इन एपिथेलियम विच हेल्ड टुगेदर, सब विच हेल्ड टुगेदर, विच हेल्ड टुगेदर इन इंटर सेलुलर मटेरियल, थ्रू अ इंटर सेलुलर, मतलब कुछ मटेरियल के थॉट ये जुड़े रहते हैं, थ्रू अ, नोट कर दीजिए, ठीक है। सारे जो सेल्स के जंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, इसमें जैसे जितने भी एनिमल टिश्यूज़, क्या एनिमल टिश्यूज़ प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइड, ये जितने भी एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बोथ द मतलब इंटरसेलुलर और नॉन इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है। प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, एनिमल टिश्यूज़ प्रोवाइड बोथ, प्रोवाइड इंटरसेलुलर जंक्शन, एनिमल टिश्यूज़ प्रोवाइड बोथ क्या, प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है। एनिमल टिश्यूज बेटा प्रोवाइड करते हैं दोनों, ठीक है। अब देखो
इनके 3 जंक्शन होते हैं, एक होता है एडियरिंग जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है टाइट जंक्शन, ठीक है। टोटल 3 जंक्शन होते हैं, एडियरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन यानी कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। नोट कर लिया 1 2 3, बस लास्ट नेक्स्ट में मिलेंगे फिर कॉम्बो, ठीक है। 3 में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में बोला गया एडियरिंग जंक्शन, कौन सा जंक्शन, एडियरिंग जंक्शन, ये जंक्शन लिखा है ऊपर से छाप लेना, ठीक है। दूसरा बोला गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं गैप जंक्शन, क्या कहते हैं, गैप जंक्शन, एडियरिंग जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन। और तीसरा होता है टाइट जंक्शन, क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, ठीक है। चलो नोट कर लिया। अब देखो एडियरिंग क्या होता है, तुम्हारा पड़ोसी, क्या पड़ोसी, जो क्या करता है सबको आप मतलब एक होते नहीं है जो सीमेंटिंग का काम करता है, क्या करता है, सीमेंट का काम। अंबुजा सीमेंट है, कौन सा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है। तो परफॉर्म द सीमेंटिंग टू वो कि जितने तक नेबर्स हैं सब सटे हैं, मतलब परफॉर्म सीमेंटिंग, क्या करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स, कौन सी सेल, नेबरिंग। कहते नहीं क्योंकि पड़ोसी में लड़ाई होती है, पर फिर भी कुछ जगह पर गोकुलधाम सोसाइटी में जेठा और बीड़े की लड़ाई होती है, पर साथ में खड़े भी तो रहते हैं। तो उनको कौन जोड़ी हुई है, गोकुलधाम सोसाइटी जोड़ी हुई है। क्या है गोकुलधाम सोसाइटी हमारी, नेबरिंग सेल, मतलब वो दीवार है, एडियरिंग जंक्शन है, क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट से बनी है। हम लोग का दीवार, हम लोग का घर अंबुजा सीमेंट से नहीं बना, वो बना टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। पढ़ाइए क्या पढ़े, एडियरिंग जंक्शन पढ़े, ठीक है। क्या पढ़े सर, ये एडियरिंग जंक्शन पढ़े। थोड़ा सा मैं हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीक। अब देखो टाइट जंक्शन क्या करता है, वो हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस across लीकिंग अ टिश्यू, अरे लीकिंग क्या लिखा है, लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, सब हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस, सॉरी बच्चों सॉरी बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। इसका एग्जाम्पल समझना है टाइट जंक्शन का, नोट कर ली तुम लोग। एडियरिंग हो गया, टाइट हो गया। टाइट का तुम्हारा ब्रेन, क्या ब्रेन में क्या होती है ना, देखो एक मिनट, ठीक है। देखो बेटा ब्रेन में क्या होती है, एडजेसेंट सेल्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडजेसेंट, जो हमारी एकदम ऐसे सटी एकदम चिपकाई रहती है ब्रेन में, ताकि जो सब्सटेंस है ना वो लीक ना करे। लीक का ब्रेन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अपने सब्सटेंस होती है लीक ना करे, क्या ना करे बेटा, लीक ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब आखिरी बचा गैप जंक्शन, जल्दी नोट कर लिया, हाँ सर नोट कर लिया। क्योंकि बड़ा है ना तो पहले दोनों पढ़ा दिए, अब तीसरा पढ़ लो। गैप जंक्शन, इसकी सेल्स क्या होती हैं ना, जो सारा कम्युनिकेट करके, इनकी जो भी सेल्स होती हैं वो फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ताकि इन मतलब सब आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें विथ ईच अदर बाय एडजॉइनिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बाय, समझाते हैं बेटा कुछ है नहीं बस याद ही करना है, पहले बता दे रहे, बाय एडजॉइनिंग
द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या करता है, बाय द जॉइनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ आयंस। किसका, मतलब फिर जो भी तुम्हारे पास आयंस हो गए उनका क्या कर रहा है, रैपिड मूवमेंट करता है। कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल, क्या छोटे मोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, रैपिड मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल से करते हैं, कभी कभी बिग मॉलिक्यूल भी, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। बस यही है, इसे क्या कहते हैं बेटा, गैप जंक्शन, ठीक है। कुछ होता नहीं है, 3 जंक्शन थे, फिर से आप पढ़ा दे रहे एक बार, आखिरी बार देख लो, इरेज करें, नोट कर लियोगे, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, 1 2 3, जैसे मैंने याद किया वैसे याद कराते हैं, ठीक है। देखो बेटा, टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट है, क्या है, टाइट। ब्रेन क्या है, हम इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया, ब्रेन नेटर जंक्शन, क्यों दिया ब्रेन, क्योंकि बेटा यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो तुम्हारा, अगर इसको याद करने का ट्रिक बताएं तो याद करना है तुम्हारा पेट, बेल्ट लगाते हैं कुछ लोग, कहीं लोग जीन्स में बेल्ट नहीं लगाते हैं कि कहीं जीन्स खसक ना, तो क्या है, टाइट जंक्शन है जो क्या कर रहा है, रोक रही ना बेल्ट, तो बेल्ट क्या है, टाइट लगाते हो ना बेल्ट को, तो वो क्या होगी, बेल्ट, तो टाइट जंक्शन है बेल्ट, तो क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। टाइट जंक्शन ये होता है। अब वो क्या करता है, गैप, अरे एडियरिंग क्या करेगा, एडियरिंग वो किसका काम करता है, सीमेंटिंग का, किसका, सीमेंटिंग का, कि मैंने सबको जोड़ के रखा है, कोई भाई कोई हिलो मत, सब जोड़ के रहो, ठीक है। और गैप तो सबसे आसान है, इससे आसान तो क्या लोगे, ये कम्युनिकेशन का मदद करता है थ्रू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद साइटोप्लाज्म से तो हेल्प करता ही करता है, साथ में आयंस का, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र भी करता है। बस यही था। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा कनेक्टिव टिश्यू पर, तो उसे पढ़ाई करिए मज़े से, ठीक है। कनेक्टिव का एक लेक्चर बनाएंगे, 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। हाँ, बस कुछ नहीं, तो छोटा छोटा है, फटाफट हो जाएगा। बस यही बचा करने, यही है ना, सेल, हाँ ये सब पढ़ाई दिया एपिथेलियम, कंपाउंड एक बचेगा, अरे वो कनेक्टिव, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू में दादा कितना लगेगा, ये आधी पौन घंटा लगेगा, एन्यूलर एडिपोस कार्टिलेज, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हो जाता है ना, ठीक है। पढ़ाई करिए तब से। जय हिंद, जय भारत।